वेलकम बैक। मैं धनंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू टू इंडिया में। नेक्स्ट वीडियो का लास्ट टॉपिक था गॉस थ्योरम। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जैसे कोई भी सरफेस है तो उसके जैसा ही एक गॉसियन सरफेस लेंगे अकॉर्डिंग टू कि सुविधा कैसा हो। जैसे मान लीजिए हम कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हम स्फेरिकल लेंगे, ठीक है। और इन्फिनाइट वायर है तो इसके लिए हम गॉसियन सरफेस लेंगे सिलिंड्रिकल। इसी तरह से हम गॉसियन सरफेस चूज करेंगे, मतलब कि कौन सा सूट करेगा उसके अनुसार। आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो हम जानते हैं क्या होता है KQ/x²। तो आज हम गॉस थ्योरम से पहले देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले कोई पॉइंट चार्ज +Q है, तो +Q चार्ज है तो एक हम गॉसियन सरफेस लेता है यहाँ इससे x डिस्टेंस दूरी पे P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। तो इसमें हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है। तो ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया। तो इसके ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। और ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का क्लोज सिस्टम का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो गॉस थ्योरम में क्या पढ़े थे कि टोटल फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और जो इक्वल होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं E और A दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ E.dA क्या हो जाएगा, EdA, ठीक है। इसके बाद Q इनक्लोज ये सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज इंक्लोज्ड है, तो Q इनक्लोज सिर्फ Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट होगा इसके, तो E बाहर निकल जाएगा। E इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, तो होता है 4π x², ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का वैल्यू आ जाएगा Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट x²। तो यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जो K के बराबर होता है KQ अपॉन x²। ये पहले भी हम पढ़ चुके थे, लेकिन हम देखें कि गॉस थ्योरम अप्लाई करके भी लाया जा सकता है कि नहीं। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। उतारिए। इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर। तो अगला टॉपिक रहेगा, इरेज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर। जैसे कोई वायर है, इन्फिनाइट वायर है, ठीक है। इसका चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है, लेमडा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। अब हमको निकालना है इससे x डिस्टेंस, ये कोई P पॉइंट है, यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
तो इसके सबसे पहले गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे सिलेंड्रिकल। क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री आ जाएगा। क्योंकि ये प्लस लेमडा है, मतलब ये इस पर प्लस चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस पे तीन सरफेस है, फर्स्ट, सेकेंड सरफेस और थर्ड सरफेस। ठीक है, तो हम फ्लक्स इक्वल टू क्या जानते हैं? ई डॉट डी ए विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लेंथ एल है, ये एल लेंथ का लिए है सिलेंड्रिकल, और रेडियस हो जाएगा एक्स। ठीक है, अब ये इसका मतलब होता है टोटल क्लोज सरफेस। तो जितना भी सरफेस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये तीनों बराबर हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के द्वारा ई डॉट डी ए प्लस सेकेंड सरफेस के द्वारा ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए थर्ड सरफेस, ये थर्ड सरफेस के द्वारा इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर, थर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, तो इसके कारण ये 0 हो जाएगा। थर्ड सरफेस का सिमिलरली हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और ये माइनस वाई डायरेक्शन में है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो अब सिर्फ ये इसके कारण निकाल देंगे तो टोटल सरफेस का निकल जाएगा। तो ई डॉट डी ए, ई वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा? ई डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम क्यू इनक्लोज निकालेंगे। यहाँ से क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा? लेमडा टाइम्स एल। क्यों? क्योंकि लेमडा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ से क्यू इनक्लोज आ जाएगा लेमडा इंटू एल। तो यहाँ से क्यू इनक्लोज आ गया, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ई बाहर आएगा, तो ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर क्यू इनक्लोज लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू ये सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कितना होता है? 2 पाई एक्स इंटू एल बराबर लेमडा इंटू एल एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से वैल्यू कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा एल, एल से एल कैंसिल हो गया, लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एक्स। अब पाई तो अब क्या किए हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के होता है। तो इसमें क्या किए? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा? ये दोनों मिला के बन जाएगा के। ठीक है, तो यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई एक्स। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। तो ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट होता है, लेमडा ये वायर का वो ये भी कांस्टेंट है, वायर के है, ये इसमें कांस्टेंट दिया हुआ। तो ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ई और एक्स का, तो ई और एक्स का ग्राफ बनेगा इस तरह से, मतलब जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा और ये ई का वैल्यू घटता जाएगा। इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है,
तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट वायर। अब इसके बाद पढ़ेंगे इसी अगला एप्लीकेशन है, उस पर हम यूज करेंगे इन्फानाइट शीट, नॉन कंडक्टिंग इन्फानाइट शीट। तो इसे उतार लीजिए। सबसे पहले क्या किए इसमें, ई डॉट डी ए का टोटल सरफेस है, तो इसमें 3 सरफेस है, तो तीनों के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो चूँकि इसमें फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, सो डॉट प्रोडक्ट इज 0। सेकेंड केस में एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 0, तो डॉट प्रोडक्ट इज ई डी ए। एंड थर्ड में सिमिलरली थर्ड में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, सो डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो यहाँ से हम यहाँ से ई डॉट डी ए, फिर इसको इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का सिलिंड्रिकल है इसलिए इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई एक्स एल, और यहाँ लेमडा एल, दोनों को सोल्व किया। यहाँ पे के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए इसे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए, तो यहाँ से के का वैल्यू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन एक्स, और ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो डायग्राम हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। To infinite non conducting sheet, ठीक है। तो इसका क्या है मतलब, कह रहा है जैसे ये कोई है, ये इन्फानाइट है, ये इन्फानाइट शीट है। तो इन्फानाइट शीट है, इसका शीट है, इसलिए इसका दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस ऑफ एक्स पी पॉइंट पे। तो इसके लिए क्या किए, इसके लिए गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे सिलेंड्रिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस हो जाएगा ठीक है, इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉलर, और डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा x। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस है, तो इसमें कितना सरफेस है, 1 2 3 सरफेस है। तो तीनों के द्वारा अगर हम निकाल देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तब इसमें पहला सरफेस हो जाएगा, पहला सरफेस के कारण ई डॉट डी ए प्लस दूसरा सरफेस के कारण ई डॉट डी ए प्लस तीसरा सरफेस के कारण ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे सेकंड सरफेस देखते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो ये दोनों के भी एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 90 डिग्री, इसलिए इसके कारण डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। ठीक है, इसके कारण आउटवर्ड होगा इधर। ठीक है, तो हम फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल बिटवीन ई एंड ए इन बोथ केसेस आर 0, सो डॉट प्रोडक्ट इज 1। तो ई डी ए इंटीग्रेशन प्लस ई डी ए
बराबर क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, तो सरफेस चार्ज, तो सिग्मा इजकल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एरिया, तो एरिया, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ जाएगा, ई इसमें हो जाएगा ई डी ए का इंटीग्रेशन प्लस ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 2 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा, तो 2e ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के द्वारा होता है। फार्मूला ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे कि इसका गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। ये कैसे चूज करेंगे, तो ये हम कोई भी किसी जिसके थ्रू निकालना है, मतलब इन्फिनाइट शीट पॉइंट चार्ज, उसके अनुसार हम अपना सूटेबल एक गॉसियन सरफेस लेंगे जिससे वो सिमेट्री बना रहे। सिमेट्री बनने के कारण हम आसानी से निकाल सकें। तो इन्फिनाइट शीट के कारण आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। मतलब ग्राफ इसका बनेगा ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनेगा सिंपल, जो जिसका वैल्यू होगा ये, मतलब ये कांस्टेंट बनेगा ग्राफ, ये रहेगा ग्राफ, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं इन्फिनाइट, ये नॉन कंडक्टिंग शीट था, अब हम कंडक्टिंग शीट देखते हैं। तो कंडक्टिंग शीट के द्वारा अब हम देखते हैं, ये उतार लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इन्फिनाइट कंडक्टिंग शीट के द्वारा हम निकालते हैं। इन्फिनाइट कंडक्टिंग शीट के द्वारा हम निकालते हैं कि कितना होगा। तो कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो हम आगे कंडक्टर, इसी का आगे का टॉपिक होगा कंडक्टर, उसमें पढ़ेंगे कि अगर कोई चार्ज हम किसी को देते हैं वो, तो उसके सरफेस पे वो जाके इकट्ठा हो जाता है। जैसे इन्फिनाइट शीट है तो ये इन्फिनाइट शीट के सरफेस पे होगा, उसके अंदर चार्ज नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होता है। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्फिनाइट नॉन कंडक्ट यहाँ कंडक्टिंग शीट के द्वारा निकालते हैं। तो मान लेते हैं तो हम एक इन्फिनाइट कंडक्टिंग शीट, जैसे ये कोई इन्फिनाइट कंडक्टिंग शीट है, तो इस पे चार्ज होगा। कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि उसके सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि चार्ज 0 होता है। ये हमेशा कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है। तो इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। इसका सिग्मा दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका गॉसियन सरफेस हम लेते हैं इस टाइप से। ऐसा क्यों लिए, क्योंकि इसके कारण एक सरफेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सरफेस, ये सेकंड और ये भी फोर्थ तो सेम है, तो इसके कारण 0 होगा। तो इस तरह से इसलिए लिए क्योंकि पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे एरिया वेक्टर हो जाएगा
इस डायरेक्शन में अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो हम फ्लक्स, तो फार्मूला वही गॉस थ्योरम लगाएंगे। फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा सर्कुलर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला के कारण ई डॉट डी ए प्लस दूसरा के कारण ई डॉट डी ए प्लस तीसरा के कारण ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा 0, क्यों? पहले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है। सेकंड वाले के कारण 0 क्यों होगा? क्योंकि इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसका करेंगे, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 0, तो डॉट प्रोडक्ट इज 1, तो इसका हो जाएगा ई डी ए बराबर क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई ए बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नॉन कंडक्टिंग में था ई इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे कंडक्टिंग शीट में क्या हो जाएगा? ई इजकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें वो शीट था, तो उसके सरफेस पे, उसके मतलब पूरे शीट पे था, लेकिन ये ये कंडक्टिंग शीट पे, मतलब इसके सरफेस पे दोनों तरफ अलग अलग सरफेस पे वो जाके एकत्रित हो गया है। इसलिए हम इसका आया है हाफ ऑफ नॉन कंडक्टिंग शीट। यहाँ तक समझ में आया होगा, उतार लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, वो कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक हॉलो स्फीयर है, इस पे हॉलो स्फीयर है, मतलब चार्ज सरफेस पे है, इस पे टोटल चार्ज है Q, इसका रेडियस है कैपिटल R। अब हमको x डिस्टेंस पे हमको निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हॉलो स्फीयर के कारण। तो इसमें केस तीन होगा, 3 केस होगा। पहला केस जब x इज ग्रेटर देन R, मीन्स ये पॉइंट है P पॉइंट, वो ये स्फीयर के बाहर हो। दूसरा जब ये स्फीयर पे हो। तीसरा जब ये स्फीयर के अंदर हो। तो हम इसमें 3 केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला केस होगा जब x इज ग्रेटर देन R, मतलब पॉइंट है जो स्फीयर के बाहर हो। तो इसका गॉसियन सरफेस हम सिमिलरली स्फीयर ही लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्फेरिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा, और इसका एरिया वेक्टर भी सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसका हम गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेंगे। तो हम फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा? ई डी ए का इंटीग्रेशन। क्यों हुआ? क्योंकि एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 0। तो क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा? क्यू, क्योंकि ये सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू है। तो ई डॉट डी ए, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए
बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, तो स्फेरिकल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि होलो स्फीयर का जब पॉइंट एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो ये एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। तो जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वही इसका आ गया। अब दूसरा केस क्या होगा, जब x इक्वल टू आर होगा तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम तीसरा केस पढ़ते हैं। जब x इज लेस देन आर। तीसरा केस पढ़ते हैं जब x इज लेस देन आर। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये डिस्टेंस है x, इसके कारण एक गॉसियन सरफेस लिए स्फेरिकल। ठीक है, तो हम फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण चार्ज तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर तो है ही नहीं, मतलब ये इसको कर देंगे, चूँकि क्यू इनक्लोज्ड बराबर 0, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा 0। क्यों ऐसा हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्यू इनक्लोज, ये सरफेस, ये सिर्फ ये सरफेस देखेंगे, इसमें कोई चार्ज है नहीं, चार्ज जो भी है जो सरफेस पे है, इसलिए क्यू इनक्लोज क्या है 0। क्यू इनक्लोज 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो अब हम 3 केस पढ़ें तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। ई और किस तरह से वेरी किया, एक्स है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। शुरू में ये पॉइंट है आर, मतलब शुरू में ये यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करेंगे, ये 0 होगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसके बाद घटते चला जाएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसमें भी 3 केस होगा। जब पॉइंट हो जाएगा स्फीयर के बाहर हो, जब पॉइंट हो जाएगा कि स्फीयर सरफेस पे हो, और पॉइंट हो जाएगा तीसरा कि सरफेस के अंदर हो। तो उस केस में कैसे होगा, तो उसको सिमिलरली इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब वो देखते हैं कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर है मतलब इसमें चार्ज होगा जो भी पूरे जगह अंदर होगा। ठीक है, अब हमको ये कोई सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमको ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर दूसरा हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तीसरा पॉइंट होगा जब पॉइंट ये यहाँ पे हो तो क्या होगा। तो इसमें भी 3 केस होगा। तो इसका गॉसियन सरफेस हम सिमिलरली स्फेरिकल लेंगे गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा, क्योंकि क्लोज सिस्टम में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। तो जब पहला केस जब x इज ग्रेटर देन r तो क्या होगा, तो क्यू फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन इजकल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई डॉट डी ए हो जाएगा इंटीग्रेशन में, क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा क्यू, इसके अंदर ये गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या है क्यू। ठीक है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन, तो गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो डी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, तो ई इजकल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व किए तो भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज का भी, पॉइंट चार्ज के कारण भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, जब पॉइंट सरफेस से बाहर हो या सॉलिड स्फीयर हो, तो वो दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, यहाँ से यही हम कंक्लूजन निकालें। अब देखेंगे कि जब दूसरा केस, जब आर के वैल्यू, जब एक्स के वैल्यू आर के बराबर हो, तो सेकंड केस क्या, जब एक्स इजकल टू आर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड केस करेंगे। थर्ड केस कब, जब ये पॉइंट, जब ये एक्स पॉइंट गॉसियन सरफेस के मतलब ये सॉलिड के अंदर हो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा देख लेते हैं। केस थ्री, जब एक्स इज लेस देन आर। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है, तो इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लीजिए दिया हुआ है रो। ठीक है, तो रो दिया हुआ है, तब यहाँ से हम, ये गॉसियन सरफेस हुआ, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 0, तो डॉट प्रोडक्ट 1। तो ई डी ए बराबर क्यू इनक्लोज निकालना है, तो क्यू इनक्लोज कैसे निकलेगा, तो रो दिया हुआ है और ये गॉसियन सरफेस का है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा क्यू मतलब क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इसमें कितना, ये क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो क्यू इनक्लोज्ड यहाँ से आ जाएगा रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई एक्स क्यू। तो क्यू, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4/3 रो पाई एक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, सिमिलरली ये हो जाएगा, तो ई और डी ए, ये स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/3 रो पाई एक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो वैल्यू कटेगा वो काट देंगे, तो ई का वैल्यू आ जाएगा रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, 4 पाई से 4 पाई गया, एक्स स्क्वायर से एक्स टाइम्स गया, तो रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा इनसाइड। अगर सॉलिड स्फीयर के इनसाइड निकालना है तो ये फार्मूला आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें 3 केस हुआ, बाहर रहा तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा सरफेस, और जब अंदर रहा तो इसका वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट।
अब इसका एक ग्राफ देखते हैं कि ये मतलब ग्राफ किस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। तो सबसे पहले ई वर्सेस एक्स देखना है, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू में एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। अब यहाँ पे ई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा। तो यहाँ पॉइंट आर तक ये बनेगा, तो यहाँ पे आर का वैल्यू हो जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, मतलब शुरू में स्ट्रेट लाइन उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, तब तक उतार लीजिए। आज का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद मतलब जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उसका सारा डेरिवेशन इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मतलब जितना भी डेरिवेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक, लास्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज सिलेंडर। ठीक है, तो ये कोई सिलेंडर है, ये चार्ज सिलेंडर है। ठीक है, तो इसमें भी 3 केस होगा। जब पॉइंट ये सिलेंडर के सरफेस के बाहर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब सिलेंडर के सरफेस पे हो तो क्या होगा, जब इसके अंदर हो तब क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। इसके लिए हम गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ही लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कारण ये गॉसियन सरफेस हम सिलेंड्रिकल लिए, क्योंकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स डायरेक्शन में होगा। तो इसमें भी 3 सरफेस होगा, 1, 2 और 3। तो जब पॉइंट, इसमें पहला केस, जब x इज ग्रेटर देन r हो, इसका रेडियस r है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ, इसका रो दिया हुआ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है रो। तब पॉइंट, जब पॉइंट x इज ग्रेटर देन r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये गॉसियन सरफेस, तब फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA बराबर हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला, इसमें 3 सरफेस है, तो पहला सरफेस E डॉट dA प्लस दूसरा सरफेस E डॉट dA प्लस तीसरा सरफेस E डॉट dA बराबर Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला सरफेस देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है लेकिन एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में होगा। सेकंड सरफेस का एरिया वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, थर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो फर्स्ट सरफेस के द्वारा
एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, सो डॉट प्रोडक्ट इज 0। सेकेंड केस में एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो डॉट प्रोडक्ट इज 1, तो ई डॉट डी ए, ठीक है। और थर्ड केस में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, सो डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो यहाँ से बराबर हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमको क्यू इनक्लोज्ड निकालना है। क्यू इनक्लोज तो रो बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन वॉल्यूम, तो रो बराबर हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, मतलब तो सिर्फ हम चार्ज लेना है, तो चार्ज में ये सिर्फ यही वॉल्यूम आएगा ना, तो इसका रेडियस है आर, कैपिटल आर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर क्या हो जाएगा, रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एक्स आर इंटू एच, तो ई हो जाएगा 2 पाई आर के जगह पे एक्स है, ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स इंटू इसका लेंथ हो जाएगा एल दिया हुआ है, एल लेंथ कम लिए थे गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा बराबर हो जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू सोल्व करने के बाद आ जाएगा सॉरी एक गड़बड़ हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से ये हो जाएगा रो टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आ जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल गया, पाई से पाई गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ये वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ये इसका ग्राफ इस तरह से बाहर रहेगा तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, जब दूसरा केस नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं। केस नंबर 2, केस 2 होगा जब x इज इक्वल टू आर, तो ये वैल्यू हम x के जगह पे r पुट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ से आर कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सेकंड केस। अब थर्ड केस, जब x का वैल्यू r हो, मतलब x इज लेस देन r, मतलब जब ये पॉइंट सिलेंडर के अंडर हो, तो क्या होगा। तो इसका तीसरा केस सॉल्व करते हैं, उतार लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस। तीसरा केस, ये सिलेंडर है, इन्फिनाइट सिलेंडर है, इन्फिनाइट सिलेंडर है, ठीक है। इसका गॉसियन सरफेस हम, ये पॉइंट है मिडिल वाला, इसका गॉसियन सरफेस हम सिलेंडर कर लेंगे, ये डिस्टेंस है x, लेंथ है l, इसका रो दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, तीसरा केस है x इज लेस देन r, ठीक है। तो फ्लक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें भी तीन सरफेस हो जाएगा। पहला सरफेस
दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस। पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा बाहर आ जाएगा ई, इसके द्वारा एरिया वेक्टर हो जाएगा बाहर, इसके द्वारा एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर, इसके द्वारा एरिया वेक्टर हो जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो इसमें पहला सरफेस ई डॉट डी ए प्लस दूसरा सरफेस ई डॉट डी ए प्लस तीसरा सरफेस ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिमिलरली फर्स्ट एंड थर्ड में 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल ई और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम ई डॉट डी ए, तो इसके बीच का एंगल क्या है 0, तो ई डी ए का इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड हमको निकालना है, क्यू इनक्लोज्ड, यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड देखते हैं। तो क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालना है तो सिर्फ हम इतना एरिया, इतना ही ना हम चार्ज लेंगे, ये टोटल चार्ज तो लेंगे नहीं। तो इसके अंदर ये जो छोटा वाला सिलेंडर है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो सिर्फ उसका वॉल्यूम हम लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इंटू एल। तो यहाँ से क्यू इनक्लोज्ड ये आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे। तो रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा ये सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा 2 पाई एक्स इंटू एल बराबर हो जाएगा रो पाई एक्स स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब ये थर्ड केस हो गया। तो अभी हम पढ़ें तो इसमें भी क्या हुआ, तो ये इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो इसका ग्राफ हम देखेंगे, तो ग्राफ इसका सिमिलरली बनेगा ई और एक्स का। तो शुरू में ये प्रोपोर्शनल है पॉइंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ बनेगा। इसमें y इक्वल टू एम एक्स ग्राफ बनेगा तो r डिस्टेंस तक ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, उसके बाद ये घटना स्टार्ट करेगा। तो इसका भी इन्फिनाइट सिलेंडर का भी ग्राफ इस तरह से बनेगा जिस तरह से सॉलिड स्फीयर का बना था। तो यहाँ तक आज इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी डेरिवेशन है वो सब समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद फिर बचा हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल, और उसके बाद बचा हुआ लास्ट टॉपिक रहेगा कंडक्टर। तो आज क्या क्या पढ़े हैं वो हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, तब तक ये उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं उतर गया होगा। आज क्या क्या पढ़ें, सबसे पहले पढ़ें पॉइंट चार्ज के कारण किस तरह से निकालेंगे। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा था इन्फिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट के द्वारा, तो उसके कारण क्या आएगा था इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर तीसरा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, तो इन्फिनाइट कंडक्टिंग शीट, तो इसके कारण हो जाएगा सिग्मा इजिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर था हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर में 3 केस था। पहला केस जब पॉइंट सरफेस से बाहर हो तो एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जब सरफेस पे है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जब अंदर निकालना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मतलब हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सरफेस के अंदर। ठीक है, फिर था सॉलिड स्फीयर, तो उसमें क्या था कि वो भी जब एक्स इज ग्रेटर देन आर था तो वो भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, और जब अंदर था तो स्ट्रेट लाइन का एक बना था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया था। फिर इसके बाद क्या पढ़े हैं, ये इन्फिनाइट बायर पढ़े। तो इन्फिनाइट बायर का क्या आ गया था 2 के लैम्डा अपॉन एक्स,
इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर ये लास्ट पड़े इन्फिनाइट चार्ज सिलेंडर, तो इसमें भी 3 केस, जब x ग्रेटर देन r हो, जब x सरफेस पे हो x इक्वल टू r, फिर तीसरा केस था x इज लेस देन r। तो यहाँ तक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी डेरिवेशन था सब समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो घर बैठे पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए।